दोस्तों सरकार की तरफ से अध्यादेश जारी हो गया है कि अगर आपने दोस्तों अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया दोस्तों, तो जन्म प्रमाण पत्र दोस्तों जल्द से जल्द बनवा लीजिए। जैसे वोटर कार्ड दोस्तों काम आता था, हर एक उसमें पहचान पत्र के काम जो वोटर कार्ड होता था, उसकी जगह अब जन्म प्रमाण पत्र दोस्तों लेने वाला है। यानी जहां वोटर काम आता था दोस्तों, वहां पर आया जन्म प्रमाण पत्र दोस्तों, एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट बनने जा रहा है। यानी जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड होता है दोस्तों, उसी प्रकार अब दोस्तों 2026 में दोस्तों जन्म प्राप्त यही काम करने वाला है। 3 डॉक्यूमेंट आपके मेन हो जाएंगे। वोटर कार्ड दोस्तों केवल वोट डालने का काम आएगा, यानी जो आपकी स्थायी निवास बताएगा वो बताएगा जन्म प्राप्त, कौन व्यक्ति कहाँ जन्मा दोस्तों, क्या आयु, पूरी A to Z जानकारी दोस्तों जन्म प्राप्त और आधार कार्ड और पैन कार्ड में आपकी रहने वाली है। तो सरकार ने दोस्तों यानी अध्यादेश जारी कर दिया था 2023 में दोस्तों। अब वो अमल में अब अमल में आ रहा है दोस्तों कि यानी जन्म प्राप्त आपको कंपलसरी कर दिया है। सरकार ने आदेश जारी कर दिया था कि 31 दिसंबर 2024 तक अब जिसका जन्म प्रमाण नहीं बना दोस्तों वो बनवा सकते हैं। अब 31 दिसंबर दोस्तों जन्म प्रमाण नहीं बन पाए दोस्तों। लगभग भारत के अंदर 75% ऐसे लोग हैं दोस्तों इनके पास जन्म प्रमाण नहीं बना है। यानी जो जनसंख्या दोस्तों उसका 75%, यानी मान लो 1,000 जनसंख्या पे केवल 75 लोगों का दोस्तों जन्म प्रमाण नहीं बना, केवल 25% जो न्यू जनरेशन है दोस्तों उनका जन्म प्रमाण बना हुआ है। अब हुई दोस्तों मान लो जो 18 साल हैं या 15 साल दोस्तों उनका जन्म प्रमाण बना हुआ है। जो 50 साल है या 60 साल है 100 साल दोस्तों वो अपना जन्म प्राप्त क्या बनाए, उन्हें फायदा क्या होगा। तो सरकार ने दोस्तों आदेश जारी कर दिया है कि जन्म प्राप्त दोस्तों आप अगर नहीं बनाओ दोस्तों, जो इतनी योजना आ रही सरकार दोस्तों उनका लाभ नहीं मिलने वाला दोस्तों। हम इस वीडियो में बताएंगे कौन कौन सी सरकारी योजना है दोस्तों इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि आपको स्वास्थ्य संबंधित, आप सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं दोस्तों, उसमें स्वास्थ्य कार्ड बनवाएंगे 5 लाख का मुफ्त में दोस्तों आपको इलाज चाहिए, उसके लिए जन्म प्रमाण की आवश्यकता होगी। जन्म प्रमाण है तभी वो मान्य होगा। दूसरा शिक्षा है दोस्तों, शिक्षा में मान लो कहीं एडमिशन दिलाना बच्चों, तभी उसका जन्म प्रमाण के बिना भी वो मान्य नहीं होगी। जन्म प्रमाण होगा तभी आपका एडमिशन होगा। पासपोर्ट बनवाना दोस्तों, जब भी पासपोर्ट बनेगा जब तक आपका जन्म प्राप्त नहीं होगा। जो हमारे भारत के बहुत सारे जिनकी आयु दोस्तों पहले क्या थी 20 साल 30 साल से ऊपर जो आयु के थे 2025 में, उनके जन्म प्राप्त की आवश्यकता नहीं पड़ती थी जो पासपोर्ट बनवाने। अब क्या है सभी के लिए एक कंपलसरी कर दिया दोस्तों, चाहे आयु उनकी 10 साल हो या 1 साल हो या 50 साल हो या 60 साल हो, सभी व्यक्ति के लिए दोस्तों जन्म प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी पासपोर्ट बनवाने में। सरकारी योजना दोस्तों, अगर कोई आपको सरकारी योजना चाहिए जैसे नरेगा हो गई दोस्तों, KCC लोन हो गया, या 5 लाख तक का जो मुफ्त इलाज हो गया, और मान लो कोई वजीफा लेना है, स्कॉलरशिप लेनी है, सारी सरकारी योजना होंगी दोस्तों। उसका लाभ जब ही मिल पाएगा जब तक आपको जन्म प्रमाण है, नहीं है तो नहीं मिलेगा। अब और दोस्तों क्या है, संपत्ति का बंटवारा होना है, भाई भैया होना है, या घर वालों से दोस्तों को संपत्ति का बंटवारा चल रहा है। जब कोर्ट में जाएंगे दोस्तों, कोर्ट वाले आपका आधार कार्ड के साथ साथ आपका जन्म प्रमाण पत्र भी आपका मानेंगे। जन्म प्रमाण होगा तभी आप कोर्ट केस लड़ पाएंगे, नहीं तो अन्यथा जो आपको जमीन विवाद दोस्तों बरकरार रहेगा, कोई भी लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। अब सरकार ने दोस्तों जो 31 दिसंबर 2024 थी यानी जन्म प्रमाण बनाने की डेट, उससे बढ़ाकर दोस्तों कर दिया है 27 अप्रैल 2026 तक। यानी लगभग 1 साल है। जो सरकार ने कह दिया है कि 1 साल के अंदर आपको टाइम दिया था, 1 साल के अंदर दोस्तों जन्म प्राप्त बना लीजिए, आसानी से बनना है। मगर आने वाले समय में क्या होगा, अगर जन्म प्राप्त दोस्तों जिनकी आयु इनकी 60 साल है, 70 साल है, 80 साल है, 50 साल से ऊपर है दोस्तों, उनका इस समय आसानी से बन जाएगा जन्म पत्र। मगर जो आने वाले जो यानी अप्रैल के बाद दोस्तों, जो 26 अप्रैल आएगी, यानी अप्रैल के बाद 27 अप्रैल के बाद दोस्तों उनका जन्म प्राप्त बनना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यानी 26 में दोस्तों तक बनवा लेते हैं अप्रैल तक दोस्तों, अब सही है दोस्तों, उसके बाद बनाएंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो सरकार ने कह दिया कि अभी 1 साल है आपके पास। जैसे पैन कार्ड दोस्तों 1000 पर लेट पेमेंट फीस गई थी, उसी प्रकार जन्म प्रमाण पत्र में भी दोस्तों कोई सरकार कोई ना कोई पेनल्टी आपको डाल सकती है। तो जो नए बेबी हैं दोस्तों उनका तो दोस्तों जन्म प्रमाण यानी बन जाता, आसानी बन जाता है। जो पुराने लोग हैं दोस्तों उनका जन्म प्रमाण नहीं मिल पाता। सरकार ने तो अध्यादेश में यही कहा है कि आपको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप तहसील स्तर पर जाइए। शहर वाले दोस्तों वो कैसे बनवाएंगे, गांव वाले जन्म प्रमाण कैसे बनाएंगे, वो भी इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। जैसे शहर में कोई रहता है, नगर निगम जो महानगर रहता है, नगर निगम में रहता है दोस्तों, वो उनके लिए अपने जो सभासद होते हैं दोस्तों, जो वार्ड मेंबर होते हैं दोस्तों, उनके पास जाना पड़ेगा अपना आधार कार्ड लेके। वो अपने लेटर पैड पर आप लिखेंगे कि इसका नाम ये है बच्चे का, या इस व्यक्ति का नाम ये यहाँ का स्थायी निवासी। वो वार्ड मेंबर दोस्तों सभी को जानते हैं। उसमें लिखेंगे कि ये व्यक्ति जन्म से निवास कर रहा है, 10 साल से कर रहा है, 5 साल से कर रहा है, पूरा डेटा उसमें खोल देंगे दोस्तों। वो अपने लेटर पैड लिख के और एक आप आधार कार्ड लगा के दोस्तों नगर निगम में जमा कर देंगे। कुछ उसकी फीस है दोस्तों, फीस जमा करके लगभग 20-25 दिन में आपको जन्म प्रमाण बन जाएगा। और जो गाँव के रहने वाले दोस्तों उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उनका जो
प्रधान होते हैं दोस्तों, प्रधान से लेटर पैड लिखवा के दोस्तों पूरा लेटर पैड जो टाइप कर दे देंगे, लिख के दे देंगे, उसका आधार कार्ड लगा तहसील वगैरह आप जमा कर सकते हैं या ऑनलाइन दोस्तों कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों आपको हार्ड कॉपी जमा करनी पड़ती है। एक फार्म आता है जन्म पत्र का दोस्तों, पीले रंग का रेड कलर का फार्म आता है, तो वो जमा करना पड़ता है। उसके बाद एक फोटो लगता है, आधार कार्ड वगैरह लगते हैं, 3-4 डॉक्यूमेंट उसमें लगते हैं और आसानी से आपका जन्म प्रमाण दोस्तों बन जाएगा। अगर आप चाहते हो सरकारी योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं दोस्तों, जन्म प्रमाण आपको जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए। नमस्कार साथियों।